यस नो ओके, धीरे धीरे बोलो। तो राम नाम प्रभु एक डिवोटी था जो बहुत पहले ज्वाइन किए थे आपका इस्कॉन दिल्ली के अंदर। तो बहुत ही पुराने हमारे मंदिर जब नीचे था तो उस समय की बात है, राम नाम प्रभु यहाँ पे ज्वाइन किए। तो कुछ समय के बाद ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की उनका अभिलाषा हुआ। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया क्योंकि काफ़ी जानकारी था। ही वॉज नोन टू मेनी ऑफ द सन्यासीज एंड मेनी डिवोटीज। तो कई डिवोटी, कई सन्यासी, जिसमें श्रीधर स्वामी जो आजकल हमारे बीच में नहीं है, और मेरे ख्याल से लोकनाथ स्वामी महाराज। उस समय हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट बन चुका था और मेरे ख्याल से ठाकुर जी वहाँ शिफ्ट कर लिए गए थे और उसी के अंदर रामनाम प्रभु का शादी हो रहा था। तो महाराज अपने प्रवचन, श्रीधर स्वामी महाराज को गुरु महाराज ने रिक्वेस्ट किया कि आप एड्रेस करिए, क्योंकि आप आए हैं तो एड्रेस करिए लोगों को। तो दोनों बैठे हुए थे। ओबियसली विवाह संस्कार चल रहा था, जो डिज़ायर गोल था वो फुलफिल होने वाले थे। इट्स नॉट फॉर ब्रह्मचारी, ओबियसली लेसन टू बी लर्न। इसमें एक शिक्षा है ब्रह्मचारी के लिए भी। मतलब जिस शुरुआत में आप काम ज़्यादा ध्यान न दें, यहाँ पे जो बाद में जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ध्यान दीजिएगा। तो बैठे थे बहुत ही, क्योंकि विवाह संस्कार में बहुत ऐसा होता है, इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा लगता है यस वी आर अचीविंग समथिंग दैट वी आर डिजायर। ऋषि कुमार प्रभु स्माइल वेरी ब्यूटिफुली। तो इस प्रकार से रामनाम प्रभु वहाँ बैठे हुए थे। बैठने तो महाराज ने शुरू किया। काफ़ी चीज़ था जिसमें एक छोटा सा अंग मैं बताना चाहूँगा। तो महाराज अपने प्रवचन में एड्रेसिंग जो इस शादी का जो समय था उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि विवाह संस्कार वैसे ही हैं। ब्रह्मचारी को सुन सकते हैं अभी को कैसे हैं। तो कहते हैं विवाह संस्कार वैसे ही हैं जिस प्रकार एक मेढक, क्या मेढक, हाँ फ्रॉग, जिस प्रकार एक मेढक गांव के वातावरण, गांव के जगह पे वहाँ पर होता है, गैस नहीं होते हैं, लकड़ी पे बनाते हैं। यस नो यस। तो लकड़ी में बनाते हैं और अधिकांश बाहर ही होता है, किचन खुले मैदान में होता है। तो वहाँ पर जो बना रही थी, जो माँ होती हैं, तो अग्नि के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा कढ़ाई डाली जिसमें पानी उन्होंने चढ़ाए थे, पानी गर्म होने के लिए, जो भी चावल बनाने के लिए। तो वहाँ से एक मेढक उछलते उछलते आए। मेढक आप जानते कितना सुंदर गीत गाते हैं। यू हर्ड अबाउट द सॉन्ग? और इतना अच्छा मधुर गाते हैं कि सबसे बड़ा जो हाउ डू यू कॉल इट, द वन हु जज समवन हु सिंग वेरी वेल, हाउ डू यू कॉल इट, जो अच्छे गाते हैं वो जज करते हैं, जो भी हैं आप समझ लीजिएगा। तो द फ्रॉग वॉज सिंगिंग वेरी नाइसली, थिंकिंग आई एम किशोर कुमार, जो भी था, आप जानते हैं कौन कौन नाम। तो छलांग लगाते हुए एक आए, वो क्या करते हैं, उस कढ़ाई के ऊपर जम कर लेता है। कहाँ जम कर लेता है? कढ़ाई के ऊपर। उन्होंने कहा वाओ, लुक लाइक ए स्विमिंग पूल। बड़ा कढ़ाई था, उसमें पानी था, लेकिन अभी ताज़ा, अभी डाला था अग्नि के ऊपर। तो गुनगुना, हल्का गुनगुना, कहते हैं वाह, ठंडी के समय में गुनगुना पानी। तो मेढक स्नान करने लगे। ऑल द डिफरेंट पोस्चर, पता नहीं कितने स्नान करते हैं, सामने से, पीछे से, अंदर जा करके। तो मेढक बहुत अच्छी तरह से अपना डुबकी लगाने लगे। कुछ समय के बाद वो पानी हल्का गर्म हो गया। कहते हैं वाह क्या बात है। ऐसे ऋषि कुमार प्रभु, ठंडी के समय गर्म पानी, वाह। लेकिन कुछ ही समय वो पानी इतना गर्म हो जाते हैं और वो मेढक उसी पानी में मर जाता है। तो ये है गृहस्थ जीवन का स्थिति। दूर से देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, नज़दीक में आते हैं खूंखार जंगली जानवर हो जाता है। जो शुरुआत में ILU, कैन वी से, वो बाद
वो बाद में becomes so bitter. I mean, you can't even try to understand what we are trying to talk. Maybe me, Rishi Kumar Prabhu, we can understand what we are talking. लेकिन उस लेसन को लीजिएगा, तो ये था एक लेसन कि ऐसा ही है. वो कहावत है, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो, और जो नहीं खाया कृपया करके पछताइएगा मत आप लोग. आप हम लोगों को जैसे देख करके आप शिक्षा ग्रहण करिए. कुछ इच्छा है आके पूछिए, और हम अपना व्यथा, अपना कहानी बताएंगे. कभी कभी बलभद्र बाबू के पास भी जा सकते हैं, वो भी समझाएंगे. आशा करता हूँ माता जी है नहीं है माता जी, सो वी कैन टॉक. तो सेकंड लेसन उन्होंने निकाला. सेकंड जो लेसन है वो कहते हैं शुरुआत में, प्रारंभिक में दूर से when we start liking each others, ये लाइकिंग भगवान के लिए बना है. किसके लिए बना है? वो भगवान के लिए बना है. लविंग कृष्णा, लाइकिंग कृष्णा, वांटेड टू बी विद कृष्णा, व्हाटएवर जो रासस हैं, मित्र बनना, इत्यादि इत्यादि, वो भगवान से हम लोग को संबंध बनाना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्यवश परिवर्तन होने के कारण जीव जो है उनका स्वभाव है क्या है? क्या है? प्रसाद है. अच्छा, जस्ट बेयर विद मी हाफ एन आवर, उससे ज़्यादा हम बैठाएंगे नहीं आपको, केवल आधा घंटा. मैं जानता हूँ बोरिंग है, और कपड़े भी वैसे रंग नहीं हैं आप लोगों जैसे, तो लग रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं. तो बेयर विद मी. कुछ ऐसा संदेश है जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम शेयर करना चाहेंगे. हम चाहते हैं कि उसमें ना जाएं और उसको समझने की कोशिश करें. आई थिंक मेरा आवाज़ पता नहीं धीरे धीरे बदल रहे हैं, बिकम भावुक. तो दूसरा एग्जाम्पल था, दूर से जब देखते हैं, इट इज जस्ट लाइक चंद्रमुखी. चंद्रमुखी आप लोग ने एक्सपीरियंस किए होंगे. जो सिटी के रहने वाले हैं उनको पता है, कुछ पता ही नहीं होता उनको. जो गांव से आए हैं, आई डोंट नो गांव से, आई एम नॉट डिमिनिशिंग योर स्टेटस. गांव से जो आए हैं उन्होंने असली रेलिश किया है अपने जीवन को. रेलिश को हिंदी में क्या बोलेंगे? रसस्वादन किए हैं. आस्वादन किया, रसस्वादन किए. असलियत में देखे जाए, जैसे कोविड-19 हिट करता है तो हमको गांव के वातावरण में ले जाता है. Am I right? Yes, no? Simple living. तो पहला क्या है? सूरजमुखी. नहीं, पहला क्या था? ओह, थैंक यू सो मच. चंद्रमुखी. बताए गए हैं दोनों जब बातें करते हैं किसी को नहीं सुनाई पड़ता. Am I right, ऋषि कुमार प्रभु? Yes. लोग कान लगाने की कोशिश करते हैं, ये बोल क्या रहे हैं. इतना इंटीमेटली, इतना चोंच में चोंच लगा के बात करते हैं. नहीं भाई, तोता महीने की कहानी. आई मीन टू से इट्स सो अट्रैक्टेड टू ईच अदर्स. वो चंद्रमुखी शीतलता देते हैं. ऐसा लगता है संसार में कुछ है ही नहीं, तुम ही हो, तुम ही हो, बस तुम ही हो. आप लोग कृपया करके दायबद्ध करिए, कृष्णा तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो. राइट? तो धीरे धीरे हो जाते हैं विवाह संस्कार में, द वेडलॉक. तो कंटिन्यू चंद्रमुखी कुछ समय तक कंटिन्यू दे. बलभद्र प्रभु, कुछ गलती करता हूं तो उसमें सुधार दीजिएगा हमको. तो धीरे धीरे वो ताप आना शुरू कर लेता है, तो बन जाता है सूरजमुखी. क्या बन जाता है? हाँ, ज़्यादा मुंडी मत हिलाइए, ऐसे रहिए आप. हाँ, सूरजमुखी. तो जो चीज दूसरों को सुनाई नहीं पड़ता था, वो आजकल घर के अंदर बहुत ही सुनाई पड़ता है. What you doing? Can't you see? You got 4 eyes. I got only 2. तो इस प्रकार के टॉन्टिंग वर्ड शुरू हो जाते हैं. पहले तो बताते हैं कि खाना गर्म कर लूँ आपके लिए, और खिलाते भी हैं. राइट? खिला भी देते.
लेकिन जैसे सूरजमुखी आते हैं, ताप लगना शुरू कर लेता है, कहते हैं जी खाना पड़ा हुआ है किचन में, ले लीजिएगा। बलबटर बाबू, इज इट समथिंग लाइक दैट? यस, किचन में पड़ा है, ले लेना जी खाना। कहते हैं अरे खत्म नहीं हुआ, फिर बाद में है तो ज्वालामुखी। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार उसी परिवार में हम लोग प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्ण कॉन्शियस परिवार, जो गृह मेदी हैं, जो फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, उनको और कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता। तो ज्वालामुखी पूरा जला करके राख कर लेता है, बर्न्ड होल थिंग। उसमें इतना हम लोग जल जाते हैं, इतना जल जाते हैं हम लोग। एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि गृहस्थ जीवन अच्छा है। ब्रह्मचारी बोलेंगे क्या बोल रहे हैं प्रभु जी आप लोग? गृहस्थ जीवन अच्छा है उनके लिए जिनका इच्छा प्रबल है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो उसमें प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद जब निकलता है, वो स्वप्न में भी उस दृश्य को अपने मन में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना भयंकर, इतना डरावनापन, इतना हॉरर, इतना पेन दोबारा कभी प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेंगे, सपने में भी। हकीकत में तो छोड़ो। So we'll go through all these and then come out and say बाबा रे बाबा, एक गलती किया था, इतना सजा। तो इस प्रकार से ये His Holiness श्रीधर स्वामी was very, और he was very serious। वैसे इनका फेस जॉली होते हैं, he is known as जॉली स्वामी। बीच बीच में जोक लगाते रहते थे वो, बहुत ही सीरियसली कहते हैं कि माय डियर राम नाम, I know you very well, but I'm sorry, I'm meant to tell you what I'm telling you। मैं विवश हूँ ये बताने के लिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, but we'll still remain friend, कि हम मित्र अभी भी रहेंगे। तो ये है the situations of the गृहस्थ। और जहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदी में क्या बोलेंगे क्रिकेट को, है? जो भी नाम है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ही डिस्टर्बेंसेस। कुछ समय मेरे जो छोटी बेटी है जानवी, उनको ये आवाज़ सुन करके वो डरती थी। मैंने कहा क्यों डर रहे हो? नहीं, ये आवाज़ बहुत मेरे कान के अंदर जा रहे, गूंज रहे हैं। और ये ऐसा ही होता है, जो परिवार में हम लोग फंस जाते हैं, परिवार का हर एक चीज़, हर एक इंसिडेंसेस जो होता है वो पिंच करता है, हृदय को छिद्र करता है। और खास करके ये जब एंड में बताते हैं व्हाट डिड यू डू फॉर मी, क्या किया आपने मेरे लिए, दैट्स सो पेनफुल। चलिए थोड़ा सा विल ट्राई टू रीड समथिंग, आई एम श्योर यू मस्ट बी बोरिंग। तो विल टेकिंग ए वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 17 से लेंगे। कुछ इसमें लेसन है, हम लोग लेना पसंद करेंगे। श्री कृष्ण, the personality of Godhead, who is Paramatma, super soul in everyone's hearts, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed urge to hear his messages, which are themselves virtuous when properly heard and chanted. When properly heard and chanted, जो साधक ये रस स्वादन करना चाहते हैं, भगवान का कथा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का लीला, उनको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि in Srimad Bhagavatam it is said that Bhagavad philosophy is meant for people who are completely free from envy। जो envy से free है, envy को क्या बोले? ईर्ष्या। या जो ईर्ष्या रहित व्यक्ति हैं, वो ही is a person, his rightful claim, he can claim about the Bhagavatam. He would be able to listen to Bhagavatam, and Bhagavatam will make a place within the heart and then cleanse the heart। ईर्ष्या, तो वही व्यक्ति रस स्वादन कर सकता है। कौन? जो ईर्ष्या रहित है। तो श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद, 3rd canto, 29th chapter,
text number 8. Devotional service executed by a person who is envious. भक्ति जो व्यक्ति वो कर रहा है, जो एनवियस है, जो ईर्ष्यालु है, प्राउड अहंकारी, वायलेंट जो भी है, एंड एंग्री, एंड हु इज सेपरेटिस्ट इज कंसिडर्ड टू बी इन द मोड्स ऑफ डार्कनेस. यदि हम डिवोशनल सर्विस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यदि एनवी हम लोग लाते हैं, ईर्ष्या लाते हैं, वो वैसे माने जाते हैं बहुत ही 56 भोग का प्लेट किसी ने परोस लिए हैं, जो आपका मनपसंद उसमें पकवान है. मुंह में पानी आता है कि नहीं आता है? अवश्य आता है. लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा रेटा कोई डाल ले. क्या डाल ले? क्या डाले? रेता डाल ले, सैंड, रेता. तो क्या इसको हम पाएंगे? इसको पाएंगे? वैसे ही हम लोग सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या जब लाते हैं इसमें, तो हम कहीं का नहीं रहते, न घर का न घाट का. हमको याद है एक बार चौपाती मंदिर, क्योंकि महाराज के साथ ट्रैवलिंग किए थे लगभग 5.5-6 साल, तो चौपाती मंदिर में जाने का अवसर मिला. मेरे महाराज कहीं गए थे मेरे ख्याल से, तो कहते हैं यू वांट टू कम विद मी? ऐसे महाराज यू से, जैसे बताएंगे, no you stay here, you stay with the devotee chant. तो अवसर मिला, हम चौपाती मंदिर गए थे. तो हमारे एक मित्र हैं वहाँ पे, पुराने मित्र, तो वो अपना कहानी बता रहा था. सुनना चाहेंगे? यस, नो, नो? हरे कृष्ण. तो कहते हैं कि हम लोग 2 मित्र थे. मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि नाम लेने से पर्सनलाइज हो जाते, फिर मन में थोड़ा सा ऐसे वहम आ जाते. हाँ, क्या आते हैं? नहीं आते हैं? अच्छा. तो 2 मित्र था, दोनों क्या किया, ज्वाइन किया, फुल टाइम ज्वाइन किया साथ साथ में. उनके जो पुराने, जो उनका इंसिडेंसेस था, जो उनका पुराना लेन देन था, यू नो एग्जैक्टली क्या क्या किए हम लोग आकर. इसमें कई गिने चुने लोग हैं जो कुछ नहीं किए, जो हम लोग करके आए. ऋषि कुमार जैसे बहुत कुछ किए हैं, पार्टीज एंड दिस एंड दैट, कब कुछ किया. तो ये लोग भी साथ में खूब आनंद लिए, सो कोल आनंद, इसमें आनंद तो है नहीं. तो क्या किया, दोनों ज्वाइन किए. एक दूसरे को उन्होंने कहा कि प्लीज मंदिर के अंदर किसी को सीक्रेट मत बताना हम दोनों का. क्या नहीं बताना? सीक्रेट नहीं बताना, रहस्य मत बताना किसी का. तो ऑब्वियसली मंदिर में जा रहे हैं, तो दोनों ज्वाइन किए वहाँ पे. धीरे धीरे करके एक जो भक्त था, बहुत ही जल्दी उन्होंने करताल सीख लिया, मृदंगा सीख लिया और गाना भी सीख लिया. लेकिन दूसरा इतना सीख नहीं पाए. उनके मन में लगा, अरे रे रे, ये तो आगे निकल रहे हैं अप्रिसिएशन से, तो इट्स ओके, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, ईर्ष्या पैदा होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है. और जब ईर्ष्या पैदा हो जाता है तो उस व्यक्ति को किस तरह से निंदा करो, किस तरह से चुगली करो, बैक बाइटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एंड क्रिटिसिज्म चले, वही मन में आता है. तो जिन्हें ना इतना ज़्यादा सीखा नहीं, तो उसके बारे में वो बताने लग गए. क्या? इनके बारे में बताने लग गए. तो जो वाई डिवोटी था, जो दोनों मित्र थे, तो उनको छोड़ करके उन्होंने एम डिवोटी के पास गए. कहते तुम जानते हो इस वाई डिवोटी के बारे में? नहीं, इतना तो पता नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे. यू विल बी शॉक, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी कंफ्यूज्ड. ये अपने आप को बहुत बड़े भक्त समझते हैं, करताल बजा रहे, यो बजा रहे. अरे सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो मेरी कहानी. तो बताने लग जाते हैं कि इस तरह से करता था, इस तरह से करता था. लेकिन एम डिवोटी से जब बात की उन्होंने, कहा था कीप इट ए सीक्रेट, ओके, डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीवन. तो वो भी प्रॉमिस किया, जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया था. तो इनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको तो खुलबुली मच रहे ना, इतना रोचक चीज मिला है ना, फ्रेश, टेस्टी, कैसे रखें इसको, शेयर तो करना पड़ेगा ना. तो उनके बेस्ट फ्रेंड से मिले, वाई जा करके, है ना, जो एम जा करके एन से मिले. कहते हैं
आई वांटेड टू टेल यू समथिंग, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कहते क्या चीज़ है? बहुत ही रोचक है, बहुत ही प्लीजिंग है, मैं तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरे से सहा नहीं जा रहा है, जब तक बोलूंगा नहीं हमको आनंद नहीं आएगा। आई बेटर टेल यू नाउ। तो उन्होंने उस डिवोटी के बारे में बता दी। इस तरह से जितने भी अपने बेस्ट फ्रेंड, सब तो बेस्ट फ्रेंड ही थे, एक दूसरे को सब बताए। जब सबको पता चला तो वाई डिवोटी के ऊपर कैसे देखने लगे, कैसे देखने लगे? सब लोग उसी दृष्टिकोण से देखने लगे, क्या डिवोटी है ये, अपने आप को बड़ा डिवोटी मानता है। और वो जो डिवोटी था, जब देखा सब डिवोटी, उनका बिहेवियर चेंज हो गया सबका। हरे कृष्णा करते थे, हाँ बड़ा आया हरे कृष्णा बोलते, किसी को प्रणाम करता था तो लोग भागते थे, ओके ओके इतना दूरी ठीक है। तो उनको लगा क्या हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली उनको पता चला कि उनके बारे में पता चल गया। तो उस मंदिर को छोड़कर चले जाते हैं। क्या छोड़ के चले जाते हैं? उस मंदिर, उस आश्रय को जिसने प्रभुपाद ने बनाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई हैव शेड मिलियंस गैलन्स ऑफ ब्लड। मिलियन कहते हैं या 1000 बोलते हैं, पता नहीं, बट प्रभुपाद मेंट टू से कि बहुत खून हमने बहाए हैं एक भक्त बनाने के लिए। और वो वहां से चला जाता है। और वो जब चला जाता है कि कृष्ण कॉन्शियस में आए हैं, रुखा सुखा दुख अपने माला लेकर के कहीं भ्रमण करते रहते हैं, कभी क्या कहते हैं ब्रिज के नीचे, तो कभी पैर के नीचे, तो कभी घूमते रहते हैं। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जब अपने यूरोप ट्रिप करके वापस आए तो पूछा उन्होंने, वो डिवोटी कहाँ है? Who is that new bhakta? He used to play nicely and sing nicely. तो टेम्पल कमांडर कहते हैं, महाराज वो तो चले गए हैं, इस प्रकार के जो भी कहानी बताए कि किस प्रकार से। तो महाराज वॉज वेरी अपसेट। और महाराज गिवन इंस्ट्रक्शन कि आई वॉन्ट दिस डिवोटी टू बी बैक सून। और उस मंदिर में हलचल मच गया। अपना ऑटो रिक्शा, अपना साइकिल, अपना बाइक, अपना गाड़ी सब स्टार्ट और डिवोटी को ढूंढने निकले। श्री राधा पार्थ शांति भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौ निताई की, परित पावन शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। अभी विराम नहीं हुआ, 15 मिनट और है। तो वहां उस भक्त को ढूंढने के लिए भेजा और बताए गए हैं उस भक्त को ढूंढने के लिए कई समय निकल गया। और डिवोटी जब तक उस भक्त को प्राप्त नहीं किया, मिला नहीं, वो डिवोटी वापस, महाराज ने कहा कि वापस नहीं आना। अब एक डिवोटी को याद आया कि वो वहाँ जाया करता था। तो जाकर के देखा उसी पेड़ के नीचे वो चैंटिंग कर रहा था। जाकर के दंडवटी प्रणाम किया, बड़े बाप पता नहीं तुम कौन हो, कैसे हो, लेकिन हो कुछ, क्योंकि महाराज इतने तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, इतने तुम्हारे बारे में याद कर रहे हैं, इतने तुम्हारे बारे में, प्लीज चलो। कहते नहीं नहीं मैं तो पापी हूँ, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, सब लोग मेरे को उस दृष्टिकोण से देख रहा है। तो कैसे भी करके बैग बोरो स्टील उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर के ले आए महाराज जी के सामने। और उस समय शायद आपने देखा होगा, कभी ऑनलाइन जाएंगे तो महाराज हैज गिवन ए सेमिनार विच इज नोन एज वैष्णव एटिकेट। और महाराज ने इतना डीपली एलाबोरेट किया है कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। महाप्रसाद ज्यादा पाना है पा लो, कुश्ती करना है कर लो, लेकिन ऐसा व्यवहार ना करे कि भक्त का संग छोड़ करके वो कहीं और चला जाए। सच ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारा इतना लॉस नहीं है, टेम्पल में भगवान ना करे यहाँ बम ब्लास्ट कर ले, मंदिर क्रश हो जाए, ये दोबारा मंदिर बन जाएगा। प्रभुपाद से इट्स द बिगेस्ट लॉस इफ वी लूज वन डिवोटी। सो मेरा तो विनती है कि do whatever is to be done. Don't allow devotee to go from the shelter of Prabhupada. Gonna be too painful to whom? To Krishna, to Prabhupada. तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 19। When an envious person commits an offense before a great personality, he is always punished
in the way mentioned above. तो इस प्रकार से बता रहे हैं envious व्यक्ति वो कभी भी कुछ ऐसा चीज नहीं कर सकता है जो कंस्ट्रक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे 6 शत्रु हमारे हृदय में, आप में से कितने लोग हैं आपके हृदय में 6 शत्रु वास करते हैं? मैं जानता हूँ आप लोग विनम्रता के कारण उठा रहे हैं, वाहे नहीं, ये हमारी बात है। हमारे हृदय में बहुत ही ये 6 शत्रु वास करते हैं। बताए गए हर एक अलग अलग। क्रोध को हनुमान ने लगाए सेवा में। क्रोध को कहाँ किसने लगाए? बोलिए तो सही, जय श्री राम। तो हनुमान जी को उपासना करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनको हनुमान जी का उपासना। एक बार गुरु महाराज वृंदावन के अंदर वहां पर एक हनुमान का दीदी था, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। अगर शौक में देखते रह गए, महाराज किसको प्रणाम करें? तो मैंने कहा हनुमान, क्योंकि अभी समय था, उन्होंने सोचा देवता देवी, हम तो कृष्ण को जानते हैं तो देवता देवी ओके। तो प्रणाम करके उठे, फिर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। तो मैंने कहा, फिर मैंने पूछा, मन में खुलबुली मच रहा था, मैंने महाराज जी ये हनुमान जी वैसे यस, हनुमान जी का आशीर्वाद हमको मिले और मैं यहां हूं जहां देख रहे हो। मैंने कहा वाह। क्योंकि हमारे हृदय में जो भूत हैं वो हनुमान जी निकालेंगे। कौन सा वो मंत्र? भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर रव। वो राम भगवान का नाम है, जब नाम सुनाओ, उनके नाम नहीं सुनाते, वो रामचंद्र भगवान का नाम सुनाते। So the way Hanuman was a brahmachari, we should pray to Hanuman. There's nothing as such. Pray, we become like this. तो जो envious person है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, वो उनका गति नहीं होता है, वो बने बनाए चीज को बिगाड़ डालते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 5वें स्कंद का 26वां अध्याय का 11वां श्लोक। In this life an envious person commit violence, act against many living entities. कि इस जीवन में कितने जीव के प्रति हम लोग कितने प्रकार के उग्र कार्य करते हैं, right? Therefore after death, मृत्यु के बाद, when he is taken to hell by यमराज, यमराज के द्वारा जब नरक में ले जाए जाते हैं, those living entities who were hurt by him appear as animal called rurus to inflict very severe pain upon him. तो उस नरक में ले जाए जाते हैं। जिस व्यक्ति को दर्द दिए हैं, कष्ट दिए हैं, वो एक जानवर के रूप में आते हैं, जिसका नाम है रूरुस, और वो पुनः उसको है ना वाइस वर्सा उनको ये कष्ट देता है। Learned scholar call this hell Raurava, not generally seen in this world. The Ruru is more envious than the snake. तो जो Rurus हैं, he is more envious than the snake. जब enviousness की बात होता है, चर्चा होता है, तो अधिकांश लोग सर्प के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सर्प जो है वो दूसरों को देख ही नहीं सकता। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में वो काम वासना, जिस व्यक्ति के हृदय जो 6 शत्रु आक्रमण कर रहे हैं और उनको विवश कर रहे हैं, वही व्यक्ति उस चीज को आगे देखता है। When we see something wrong somewhere, that means we have the same problem within our heart. Within our heart. हमारे हृदय में वो कमियां हैं, तभी वो दिखता है। और मान लीजिए हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? नीचा दिखाने की कोशिश। दिस इज अ साइन ऑफ एनवियसनेस, साइन ऑफ साइन ऑफ एनवियसनेस। यदि हम लोग एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, इट हैज टू बी डन विद लव, केयर एंड अफेक्शन। नारद मुनि ने सुधारने की कोशिश किया था, किसको? फेमस, इतना शास्त्र लिख लिया था, वेद व्यास देव महाराज, इतना शास्त्र ने लिख लिया, फिर भी कहते हैं नारद, आई डोंट नो, मेरे अंदर ना आई डोंट फील गुड। How can you feel good? पहले से भ्रमित है ये लोग, पहले से लट्टू हो गए हैं, पहले से निराश हैं, पहले से हताश हैं, उनको और ज्यादा आपने एक्सपैंड करके दे दिया। ये कर्मकांडी, वो कर्मकांडी, ये पूजा, वो पूजा, वो कैसे रहेगा?
कहते हैं क्योंकि तुमने पहले नारद मुनि ने तुरंत उनको डांटना नहीं शुरू किया. ट्राई टू लर्न दिस. हरि बोल, हरे कृष्णा. जब किसी व्यक्ति को हम उनके अच्छे गुण हम लोग देखेंगे, उसको ग्लोरीफाई करेंगे, तो वो व्यक्ति बिकम रिसेप्टिव even when you want to tell him about something that he need to rectify too. इसलिए उनका गुणगान करना चाहिए कि बहुत अच्छा चीज किया आपने. आपको याद है ये किया था, कितना सुंदर कीर्तन आपने किया था. जब वो व्यक्ति तैयार हो जाते हैं, रिसेप्टिव, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान देना, उसको इतना इंपॉर्टेंस ना दे करके ये थोड़ा सा याद देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा और तुरंत से निकल जाना चाहिए. वो व्यक्ति बिकम सो रिसेप्टिव. तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि द रूलर्स आर मोर एनवियस देन स्नेक. वो सबसे भी ज्यादा क्या है, क्या है? ईर्ष्यालु है. और कोई चीज घातक नहीं. कामुक हो तो कैसे भी करके हम लोग कोई फ्रेंड के साथ, अपने मित्र के साथ, रूममेट के साथ कुछ भजन करके, कुछ प्रेयर्स करके हम काम वासना से निकल सकते हैं. यदि हमारे अंदर एनवियसनेस होगा, हम लोग नहीं निकल पाएंगे. इसलिए इस एनवियसनेस को पोषण नहीं करना चाहिए. दुर्भाग्यवश उनको क्या करते हैं हम लोग? पालन पोषण करते हैं. तो श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद 26वां 33वां श्लोक में बताया गए हैं, those who in this life are like envious serpent. इस जीवन में जो व्यक्ति ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, एक सर्प के जैसे, always angry and giving pain to other living entities. वो क्या करता है? हरदम दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता है. यदि यहां पर आकर के, जहां पर प्रभुपाद जी ने बताए कि आप मेड अ बिल्ड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव, प्रभुपाद मेंट इट कि एक जगह है जहां पर आकर के हम लोग कई जगह से आकर के, कोई गर्लफ्रेंड से पीड़ित थे, कोई बिजनेस से पीड़ित, कोई काम से पीड़ित, कोई वाइफ से पीड़ित, नाना प्रकार के पीड़ा हम लोग छोड़ छाड़ करके यहां आए. और यहां भी हरि बोल, यहां भी आकर के हम उसी चीज में गिर जाएंगे. सो देन व्हाट विल हैपन? विल लूज फेथ. कि यहां भी so therefore we have to be very very cautious with our so called ism. हमको ये पोजीशन इसलिए दिए गए हैं ताकि हम सेवा करें. बड़े बड़े सेमिनार में बोल देते हैं सर्वेंट लीडर. आजकल लीडर नाम नहीं लेते, क्या लेते हैं नाम, लेकिन सर्वेंट तो वही रह जाते हैं लिखित में. व्यावहारिक रूप में सेवा कहाँ होता है? होता है क्या सेवा? जहां सेवा का अवसर आते हैं तो हम लोग अपने असली रूप दिखाते हैं. कौन सा रूप दिखाते हैं? असली रूप दिखाते हैं. Then we're defeating the purpose. Fall after death in the hell known as Dandasukha. My dear king, in this hell there is a serpent with 5 or 7 hoods. The serpent eats such sinful person just as snake eat a mice. जिस प्रकार एक चूहा को एक सर्प उसको निगल लेता है, उसी प्रकार उस साधक को जो ईर्ष्या है उसको उस नरक में भेज दिए जाते हैं. एक्चुअली भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं जब भक्त लोग भी ईर्ष्या करते हैं. भगवान विवश हो जाते हैं, इतना नरक हमने तो बना ली, लेकिन एक नया नरक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये भक्त हैं और ईर्ष्यालु भी हैं. ही इज कंफ्यूज व्हाट टू डू विद दिस. पांचवें अध्याय का पांचवें स्कंद का चौथा अध्याय का तीसरा श्लोक 5:4-3. Indra, the king of heaven, who is very materially opulent, became envious of King Rishabha. The king of heaven, चाहे वो इंद्र को हो या इंद्र हो, सब इसी दलदल में फंसे हुए हैं. तो mind my word, यहां आकर के the work is not done. यहां आकर के the work has begun.
यदि हम लोग कोशिश नहीं होंगे तो हम लोग बहुत ही डिस्टेंस में निकल जाएंगे जहां हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और यहां यदि हम लोग हताश होकर के, निराश होकर के जाएंगे, फिर कहीं पर भी जाएंगे, वो वुड नॉट बी हैविंग एनी सस्टेनेंस। हम लोग को कोई आधार नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए यहां से ना जाएं ना जाने दें। Do whatever is to be done. Consequently, he stopped pouring water in the planet known as Bharatvarsha. उन्होंने तुरंत क्या किया? बारिश करना ही बंद कर दी। कितना ईर्ष्या! अपने ईर्ष्या के कारण हमने देखा है एक भक्त दूसरे भक्तों को इतना परेशान कर लेते हैं, लिटरली उनका सेवा छीन लेते हैं, उनका पोजीशन छीन लेते हैं, उनको गलत आरोप लगा करके उनको निंदित बना देते हैं और उसको विवश होकर के वहां से निकलना पड़ता है। आई हैव सीन दैट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। क्यों? एनवियसनेस के कारण। कितना घातक है। At that time, the Supreme Lord, the Rishabh, the master of the mystic power, understood King Indra's purpose and smiled a little. Then, by his own prowess, through Yogamaya, his internal potency, he profusely poured water upon his own place, which is known as Ajanabha. तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि we have to be very, very cautious. Sorry, यहाँ पे हम विराम देना चाहेंगे। कुछ और पॉइंट था लेकिन स्ट्रिक्टली बताए गए हैं कि वी शुड नॉट एक्सीड। तो यहाँ हम विराम देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हिज चेतामिता प्रभु या हमारे बीच में प्रभुपाद के शिष्य हैं, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कमियां हैं रेक्टिफाई करना चाहेंगे, तो कृपया करके बोलिए। हरे कृष्ण। दो मिनट है मुझे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इसमें 4 बातें बताई गई हैं इस संसार रूपी जंगल में। एक तो है कि झींगुर की आवाज़ आती है जिसमें कि दिखाई नहीं पड़ता व्यक्ति, लेकिन उसकी जो है आवाज़ बड़ी कानों को जो है कष्टदायक है, तो वो झींगुर होता है। तो कुछ लोग झींगुर की तरह होते हैं, तो आपके पास तो रहेंगे, बड़े अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे जो है दूसरों को बताएंगे और अपने नाम को छिपाएंगे। ये नहीं बताना कि मैंने बोला, और आपके बारे में जो है सब फैलाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा भाई कौन फैला रहा है। और आपके साथ वो बड़ी अच्छी तरह से मीठी मीठी बातें करता है, सेवा करता है। तो झींगुर की तरह कुछ लोग होते हैं। दूसरे लोग उल्लू की तरह होते हैं। उल्लू सामने से मतलब बोलता है और बड़ा डराता है, तो कुछ लोग ऐसे सामने से मतलब कटु वचन सुनाते हैं। तो संसार रूपी जंगल में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक झींगुर की तरह होते हैं, दूसरे उल्लू की तरह होते हैं। तीसरा है कि ऐसे वृक्षों का आश्रय लेता है जहाँ फल फूल नहीं है और वो जो है भूखा है। तो ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे कई भिखारी हैं सड़क में, तो वो जो है किसी की गाड़ी जो है साफ़ करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं उसकी सफाई में, और फिर बाद में जब ऐसे उससे जो मालिक होता है गाड़ी का, वो अपना इशारा करता है कुछ खाना है, तो गाड़ी चला के चला जाता है वो। और भिखारी जो है इतनी उसकी गाड़ी सफाई करता रहा और जब उसने इशारा किया कि कुछ खाने को पैसा मतलब कुछ दीजिए, तो जो है अपना गाड़ी चला करके चला गया। तो ये ऐसे ही है कि मतलब ऐसे पेड़ों का आश्रय लेता है भूख में, जिन पेड़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, फल फूल कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये हाल होता है। और चौथा जो है कि जो मरुस्थल का पानी है, मृग मरीचिका, रेगिस्तान में पानी दिखाई पड़ते हैं, पानी होता नहीं है। तो ऐसे जो है कुछ लोग होते हैं। एक कवि था, तो उसने बड़े धनी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की, उसने जो है कविताएं बनाई उसकी प्रशंसा में, तो बहुत खुश हो गया और बड़ा खुश हो गया। तो बोला एक तारीख दे कि इस तारीख को आप मेरे पास आइए तो मैं आपको धन दूंगा। तो उस तारीख को वो पहुंचा कवि कि भाई बहुत प्रसन्न हुए थे मेरी कविता से, तो धन देंगे। तो बोले कि आपने मुझे बुलाया था और कुछ धन देने के लिए बोला था। तो वो बोला तुम तो काठ के उल्लू हो,
तुमने बातों से मुझे खुश किया तो मैंने तुम्हें बातों से खुश किया। अब लेना देना क्या है? तो ये क्या है, दिखाई पड़ता है बहुत पानी है और जब जाओ तो वहां सब सूखा ही सूखा है। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो 4 प्रकार की स्थितियां हैं इस भौतिक संसार में। ये कष्ट भगवान कृष्ण को भूल करके जीव इस संसार में ये सब कष्ट प्राप्त करता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल।